हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ख़ास है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ स्टडी इन लग्जमबर्ग के बारे में। एंड जो ये वीडियो है इसको बनाने का जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आज के टाइम में जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स को अगर लग्जमबर्ग में पढ़ाई करनी है या आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो, तो अगर आपको लग्जमबर्ग में आना है पढ़ाई करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट मौका बचा है अप्लाई करने का। बिकॉज़ लग्जमबर्ग के अंदर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जो उसकी डेडलाइन होती है वो होती है 30 अप्रैल हर साल। तो 30 अप्रैल 2025 अभी आने वाली है, तो ये आपके पास एक लास्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए। एंड यही एक रीज़न है इस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं जितने भी हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी सो रहे हैं या दूसरी कंट्री के आप स्टूडेंट हो, अगर आप सो रहे हो, अगर आपको सपना देखा हुआ है बट आप अप्लाई नहीं कर रहे अभी, तो अगर आपने अब अप्लाई नहीं किया तो उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 30 अप्रैल लास्ट डेडलाइन है इसके लिए। एंड इसी वजह से मैं इस टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जितने भी भारत के स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ना चाहते हो लग्जमबर्ग में, तो आप अभी अप्लाई आपको करना पड़ेगा। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं फ्रांस में ही सारी वीडियो शूट करता हूँ बाहर। एंड आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। संडे का टाइम है फ्रांस के अंदर, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी कंट्रीज से आपको पता है फ्रांस के अंदर आते हैं। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज़ आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यू डोंट हैव अ टाइम। जस्ट अगर आपको बाहर आना है, पढ़ाई करनी है, तो आपको जो भी करना है वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, तभी आपको आने का मौका मिलेगा। तो लग्जमबर्ग के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, अभी डेडलाइन के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो, वीज़ा का प्रोसेस, तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपके हाथ से चांस निकल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ से जो स्टडी करने का जो सपना है लग्जमबर्ग में वो आपका टूटे, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल करता हूँ, विज़िट करता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, कोई सवाल आपको पूछना तो आप पूछ सकते हो। एंड लग्जमबर्ग में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया हुआ है। अगर आपको भी एडमिशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपका एडमिशन कराएंगे लग्जमबर्ग की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड आगे मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ लग्जमबर्ग के बारे में, बिकॉज़ आपके पास बिल्कुल लास्ट टाइम बचा हुआ। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा, फिर आप इस साल नहीं जा पाओगे। तो लग्जमबर्ग को लेकर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि लग्जमबर्ग के जो एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। एंड बहुत दुनिया से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सपना होता है कि वो लग्जमबर्ग में पढ़ाई करने के लिए आए, क्योंकि लग्जमबर्ग में पढ़ाई करने के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी मिलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लग्जमबर्ग में पढ़ाई करना चाहते हैं। एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो जितनी जल्दी अप्लाई करता है उसकी एप्लीकेशन को उतनी जल्दी ही कंसिडर किया जाता है एडमिशन के लिए। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है लग्जमबर्ग के अंदर, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल क्लियर है। जितनी भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन लग्जमबर्ग में जब करती हैं, तो वो जो अपना पोर्टल है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के लिए एडमिशन के लिए ओपन करती हैं। 3 महीने का मतलब है फरवरी, हर साल फरवरी के अंदर ओपन करते हैं। फ़ैब के बाद मार्च होता है एंड अप्रैल होता है। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने का टाइम आपको दिया जाता है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने ये जो टाइम है मिस कर दिया तो उसके बाद फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा एंड आपका जो सपना है एडमिशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अभी से ही अप्लाई करना पड़ेगा, अभी से ही जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अपने कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन सिक्योर हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आज के टाइम में अगर आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आपको बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपको मास्टर डिग्री करनी है, चाहे आपको पीएचडी करनी है, तो जो भी कोर्स आपको करना है तो सबके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं लग्जमबर्ग के अंदर। तो आप सब लोग एडमिशन के लिए अभी अप्लाई कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कोई भी कोर्स हो सकता है आपकी चॉइस का। अगर आपको बीबीए करना है तो वो कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, सप्लाई चेन हो गया, लैंग्वेज हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, और जितने भी साइंस के कोई इंजीनियरिंग की अगर आपको प्रोग्राम करना है तो वो कर सकते हो, नर्सिंग का कर सकते हो। तो सारे के सारे प्रोग्राम अभी ओपन है आपके लिए। तो आपको आपकी हर चॉइस का कोर्स आसानी से लग्जमबर्ग में मिल सकता है। तो आप कोई भी आपका फील्ड हो सकती है, आप सब लोग अपने फील्ड को कोर्स आपको मिल सकते हैं। एंड जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि आप अपने जितने भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम लग्जमबर्ग में इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर सकते, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हो। इंग्लिश में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं अवेलेबल हैं आपकी चॉइस के। तो सब लोगों को अप्लाई करना चाहिए, चाहे आपको बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको मास्टर डिग्री के लिए करना है, या फिर आपको पीएचडी के लिए करना है। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अप्लाई कीजिए। सारे कोर्स ओपन है आपके लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। तो वीज़ा को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा, बिकॉज़ जब भी आपका एडमिशन होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वीज़ा का। बिकॉज़ वीज़ा में आपको ध्यान रखना है कि वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, तभी आप अपना लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा लगाएं। बिकॉज़ जब भी आप ये अपना वीज़ा लगाओगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे होंगे, आपका एसओपी बहुत अच्छा होगा, तो आपके एडमिशन मिलने के चांसेस वीज़ा लगने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो आपको जब भी फ़ाइल लगानी है आपको मेक श्योर करना है कि आप हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड करें, तभी आपको फिर वीज़ा भी मिल पाएगा। तो वीज़ा को लेकर भी आपको सीरियस होना है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें भी कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वीज़ा के लिए भी, एडमिशन के लिए भी। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है। एंड साथ में बात करते करते मैं आपको ब्यूटीफुल नज़ारा भी दिखा रहा हूँ कि इस टाइम जैम पैक्ड है पूरा का पूरा ये सिटी सेंटर का एरिया फ्रांस के अंदर। आप जहाँ भी देखो सब लोग हैं, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो भी मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो बस अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक एक दिन बहुत कीमती है, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल हम आ चुके हैं एंड अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप प्लीज़ जल्दी से अप्लाई कीजिए ताकि आपको एडमिशन मिल सके। एंड जैसे आपको एडमिशन मिलेगा उसके बाद फिर आप लग्जमबर्ग के अंदर टाइम पर पहुंच सकते हो, और सारी चीज़ें आपको ईज़िली मज़ा आएगा, अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली है। तो आप खुद से भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूँ, मैं लग्जमबर्ग भी जाता हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने एडमिशन कराया हुआ है लग्जमबर्ग के अंदर, तो आपका भी करा सकते हैं। बस आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है। नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो इंस्टाग्राम भी प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25 आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।